दोस्तों मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन कराने का क्या फायदा है। तो दोस्तों इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज, म्यूटेशन क्यों कराते हैं, इसका क्या फायदा है, तो इसको जानते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि मैंने किसी एक ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया है और रजिस्ट्री करवाने के बाद की प्रक्रिया हमको दाखिल खारिज कराना है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने दाखिल खारिज नहीं कराया यानी कि म्यूटेशन नहीं कराया, तो उस परिस्थिति में जो ज़मींदार उस ज़मीन को मेरे पास बेचे थे, सेल किए थे, वो ज़मींदार जो है किन्हीं और व्यक्ति को भी बेच सकते हैं, ठीक है। और बेचने के बाद म्यूटेशन उनका भी हो सकता है, ठीक है। जिनको वो रजिस्ट्री किए हैं उनका भी म्यूटेशन हो सकता है, लेकिन म्यूटेशन जो पहले करा लेंगे, ठीक है, जमीन उनका हो जाएगा कागजी रूप से, ठीक है। इसलिए म्यूटेशन जो हम करा लेते हैं तो कागजी रूप से आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारा जो है जमीन का जमाबंदी कायम हो चुका है, लगान रसीद कट कर मिल गया है। तो आपके पास रजिस्ट्री पेपर जमीन का, ठीक है, और लगान रसीद ये दोनों आ जाता है, तो आप जो है आपको एक फायदा हो जाता है कि अब उस जमीन का मालिक आप हैं, ठीक है, 100%। तो इस तरह से जो है आपको ये फायदा मिलता है कि उस जमीन को जमींदार दूसरे के पास बेच नहीं सकता है, उसका अधिकार खत्म हो जाता है। उस जमीन पर जो है जिस जमीन का म्यूटेशन आपके नाम से हो गया उस जमीन पर आपका अधिकार हो जाता है। तो ये फायदा है म्यूटेशन का, दाखिल खारिज कराने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स।